आज की इस शेरी अदबी महफिल जिसकी सदारत फरमा रहे हैं हमारे मोहतरम सरपरस्त शमसुद्दौला इस्माइल साहब, लुकमान अंसारी साहब, हमारे सलीम भाई आमिन मिस्त्री साहब, लुकमान अंसारी साहब की महफिल और मेरे बहुत ही अजीज़ और मोहतरम शोरा भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और आज की इस खूबसूरत महफिल की खूबसूरत इजाफत फरमा रहे हैं हमारे बहुत ही अजीज़ हमारे दोस्तों मौलाना अब्दुल रशीद मुजद्दी साहब बड़ी अच्छी इजाफत फरमा रहे हैं। आइए हम भी चाहते हैं कि शहनाशाह उनसे भी हम मुलाज़ा फरमा दें। मैं उन्हें आपकी तमीर के इन 4 दूसरों से आवाज़ देता हूँ कि ज़िंदगी भर की शनासाई चली जाएगी, जिंदगी भर की शनासाई चली जाएगी, घर बसा लूंगा तो तन्हाई चली जाएगी, घर बसा लूंगा तो तन्हाई चली जाएगी और तेरे बारे में कोई राय कहाँ से लाऊं, तेरे बारे में कोई राय कहाँ से लाऊं, बोलूंगा तो सच्चाई चली जाएगी, बोलूंगा तो सच्चाई चली जाएगी। झील में डूबे हुए पेड़ का फल लगते हो, जिसपे कश्मीर हो मगरूर वो ढल लगते हो, शेर कोई की भला तुमको जरूरत क्या है, तुमको खुद ही किसी शायर की गजल लगते हो। अरे क्या इब्तिदाई निज़ाम है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात, वाह वाह वाह, अल्लाह नजरे बस से बचाए। मोहतरम इरफान नदीम साहब बात की जो निकले सारा के लिए गए मोहतरम इरफान नदीम साहब माशाअल्लाह मुझ जैसे तालिब इल्म को उन्होंने बहुत ही मोहब्बतों से उन नाचिस को आपकी अदालत में हाजिर किया। आइए बिना किसी तबीयत के सदर साहब की इजाजत उस्ताद मोहतरम आजाद सर के इजाजत चाहते हुए बतौर खास समाप्त करें। अर्ज किया है कि मेरी तरह से अंधेरों को मिटाए कोई, मेरी तरह से अंधेरों को मिटाए कोई, दिल की कंदील सरे राह जलाए कोई, दिल की कंदील सरे राह जलाए कोई, आखिरत अपनी बनाना है बचाना है अगर, आखिरत अपनी बनाना है बचाना है अगर, अपने माँ बाप को हरगिज न रुलाए कोई, अपने माँ बाप को हरगिज न रुलाए कोई। अलमिया पेश कर रहा हूँ कि जुल्म नफरत को जमाने से मिटाना है अगर, जुल्म नफरत को जमाने से मिटाना है अगर, जुल्म नफरत को जमाने से मिटाना है अगर, मेरी आवाज से आवाज मिलाना है तो इसी मोहब्बतों के साथ कि लुकमान अंसारी साहब का चेहरा देखते हुए क्योंकि अनगिनत ही उनकी मेहनत है, मैं चाहता हूँ इरफान साहब 4 मिसरे खास उनके हवाले से पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाए लुकमान अंसारी साहब, यह आपकी नज़्म है। जला के मोहब्बत जलाते रहो तुम, चरा के मोहब्बत जलाते रहो तुम, सभी के दिलों को मिलाते रहो, सभी के दिलों को मिलाते रहो तुम, कोई साथ ना दे तो कुछ कम न करिए, कोई साथ ना दे, कोई साथ ना दे तो कुछ कम न करिए, मगर फर्ज अपना निभाते रहो, फर्ज अपना निभाते रहो तुम, मगर फर्ज अपना निभाते रहो तुम, जलाते रहो तुम, सभी के दिलों को मिलाते रहो तुम, कोई साथ ना दे तो कुछ कम न करिए, मगर फर्ज अपना निभाते रहो तुम। आइए हर का गजल का मतलब जी शुक्रिया आजाद सर बतौर साहबात भैया खास तौर से ये आप गजल का मतलब ए हवा तू बता दे जरा कौन है, ए हवा तू बता दे जरा कौन है, मुझको तन्हाई में सोचता कौन है। उसने मतलब भी समाज कर ले, इस जहां
है, इस जहां में मेरा आसरा कौन है, इस जहां में मेरा आसरा कौन है, या खुदा सिर्फ तेरे सिवा, या खुदा सिर्फ तेरे सिवा कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया जरा नवाजिश। आइए इस शेर को भी आप समाप्त कर ले, आपकी तवज्जो को ताली हूँ। है हवा तू बता दे जरा कौन है, मुझको तन्हाई में सोचता कौन है, अपने ही घर में हूँ अजनबी की तरह, अपने ही घर में हूँ अजनबी की तरह, अपने ही घर में हूँ अजनबी की तरह, मुझसे सब पूछते गए बड़ा कौन है, मुझसे सब पूछते गए बड़ा कौन है। हमारे बुजुर्गों में समझता हूँ हमारे इस मंच पे दो शख्सियत है, बतौर खास इनके हवाले से हम नौजवानों को सुपुर्द कर रहा हूँ। ये भी शेर इरफान साहब नबी मुनाजा करे। जान बाजू में जब तक है तेरे है सब, जान बाजू में जब तक है तेरे, जान बाजू में जब तक है तेरे है सब, जान बाजू में जब तक है तेरे है सब, जान बाजू में जब तक है तेरे है सब, उम्र ढलते ही फिर, उम्र ढलते ही फिर पूछता कौन है, उम्र ढलते ही फिर पूछता कौन है। ये अलग बात कुछ ऐब खुलते नहीं, ये अलग बात कुछ ऐब खुलते नहीं, ये अलग बात कुछ ऐब खुलते नहीं, वरना इसी दौर में, वरना इसी दौर में पारिसा कौन है, वरना इसी दौर में पारिसा कौन है। हर मुसीबत से मुझको बचाती है जो, हर मुसीबत से मुझको बचाती है जो, हर मुसीबत से मुझको बचाती है जो, मेरी माँ के सिवा दूसरा कौन है, मेरी माँ के सिवा दूसरा कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया। बतौर खातिर भी से दोबारा मुलाज़ा फरमा ले, माँ का जवाब निभा। जी जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हर मुसीबत से मुझको बचाती है जो, हर मुसीबत से मुझको बचाती है जो, हर मुसीबत से मुझको बचाती है जो, मेरी माँ के सिवा, मेरी माँ के सिवा दूसरा कौन है, मेरी माँ के सिवा दूसरा कौन है। ऐ हवा तू बता दे जरा कौन है, मुझको तन्हाई में सोचता कौन है। बताओ ऐ हवा तू बता दे जरा कौन है, मुझको तन्हाई में सोचता कौन है। कितना मुश्किल है ये जानना ऐ रसीद, कितना मुश्किल है ये, कितना मुश्किल है ये जानना ऐ रसीद, के भला कौन है और बुरा कौन है, भला कौन है और बुरा कौन है। ऐ हवा तू बता दे जरा कौन है, मुझको तन्हाई में सोचता कौन है। बहुत शुक्रिया। मुशायरे में गर्मी पैदा हो गया, चालू कर दो। जी जी बहुत बहुत सदर साहब का शुक्रिया। माहौल के गर्मा। आइए अब मैं उस शायर से आपकी मुलाकात कराऊं जो तहतुल लफ्जों के अंदाज में अपनी बात, जहाँ समाजियात की बात हो, चाहे हुक्काम बाला की हो, जहाँ हालात हाजरा की हो, चाहे सियासत की हो, जहाँ पर हमारे आपसी मामलात, तंग नजरी, इख्तिलाफात, मामलात, मसाइल, अनगिनत तमाम उबूर पर वो उबूर उसे उस शायर को हासिल है जिसे दुनिया कायनात के अदब इरफान नदीम साहब ने जानती है।
अजीजों पुरजोर तालियों में उस मोहतरम का आप इस्तेमाल करें जो जहाज आदरणीय गिरामी या आपकी अपनी मोहब्बतें हैं, आपका अपना खादी उर्दू की मोहब्बत का एक ऐसा कलंदर जो इरफान नदीम साहब है। मैं हजरत को दावत कलाम दूं कि आप यहाँ तशरीफ है और अपने कलाम से नवाज है। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी खुशनसीबी है कि आज हमारे सरप्रस्त मोहतरम शमसुद्दीन इसराइल साहब की सदारत में आज मुझे पढ़ने का यहाँ पर मौका मिला। ये वो शख्सियत है जो हमारे इब्तिदाई दौर से हमारी हौसला अफजाई करते आ रहे हैं। मुझे जब मैं नए नए इस फील्ड में आया तो मेरी गर्दों को अखबार में और दीगर रसाइल में छापने की बड़ी इन्होंने हम लोगों के लिए किया है और आज भी हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। साथ ही हमारे बड़े भाई मेरे उस्ताद मोहतरम आज़ाद अनवर साहब, आज जो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जो कुछ कह रहा हूँ टूटा फूटा तो नहीं, मैं अपना जो भी कहता हूँ अच्छा ही कहा हूँ, क्योंकि अपना बच्चा सबको अजीज होता है। सही बात। तो ये भी मोहब्बत आज़ाद अनवर साहब की है, हमारे सलीम अंसारी साहब और हमारे बहुत ही करम फरमा जो हमें हमेशा नए नए प्रोग्रामों में मौका देते हैं। लुकमान अंसारी साहब और हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, उनकी भी दुआएं चाहूँगा। बड़ा अच्छा हमारे मेरा भाई है छोटा सरबाज तैयब, इतना अच्छा पढ़ा के मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से क्या पेश करूँ। हमारी अच्छी इजाजत कर रहे हैं भाई अब्दुल रशीद मुजद्दीन साहब। देखिए एक मतलब और एक शेर से अपनी बात पेश करता हूँ। मतलब यूँ है कि जिंदगी भर की कहानी को मुकम्मल कर दिया। जिंदगी भर की कहानी जिंदगी भर की साजिद भाई जिंदगी भर की कहानी को मुकम्मल कर दिया। एक हिचकी ने ही तेरा मसाला हल कर दिया। जिंदगी भर की कहानी को मुकम्मल कर दिया। एक हिचकी ने ही तेरा मसाला हल कर दिया। और ये शेर हमारे शमसुद्दीन साहब के, जिंदगी भर की कहानी को मुकम्मल कर दिया, एक हिचकी ने ही तेरा मसाला हल कर दिया। क्या बात। ये मेरी फितरत है जो हरगिज बदल सकती नहीं। ये मेरी क्या बात है। ये मेरी हमारे से कि ये मेरी फितरत है जो हरगिज बदल सकती नहीं। हक बयानी ने मुझे सोने से पीटा, हक बयानी ने मुझे सोने से पीटा। ये मेरी फितरत है जो हरगिज बहुत शुक्रिया। ये मेरी फितरत है जो हरगिज बदल सकती नहीं। हक बयानी ने मुझे सोने से पीतल कर दिया। हक बयानी ने मुझे सोने से पीतल कर दिया। और देखे कि एक नुक्ते पर घंटों हुज्जत होती है। एक नुक्ते पर घंटों हुज्जत होती है। लोगों को भी कितनी फुर्सत होती है। लोगों को भी कितनी फुर्सत होती है। जितना लिखा है किस्मत में मिलता है, जैसी नीयत वैसी बरकत होती है। जितना लिखा है किस्मत में मिलता है, जैसी नीयत वैसी बरकत होती है। सोने को पीतल कहने की यार नदीम, सोने को पीतल कहने की यार नदीम, कुछ लोगों की गंदी आदत होती है। कुछ लोगों की गंदी आदत होती है। लोगों में गंदी आदत होती है। देखे कि जरूरत को नहीं इंसान का हुलिया देखते हैं लोग। जरूरत को नहीं इंसान का हुलिया देखते हैं लोग। कि अब मजमून थोड़ी बस लिफाफा देखते हैं लोग। कि अब मजमून थोड़ी बस लिफाफा देखते हैं लोग। परखने का किसी को ये नया अंदाज है प्यारे, परखने का किसी को ये नया अंदाज है प्यारे। यहाँ चेहरा नहीं पाँव का जूता देखते हैं लोग। किसी को ये नया अंदाज है प्यारे। यहाँ चेहरा नहीं पाँव का जूता देखते हैं। यहाँ चेहरा नहीं। बहुत शुक्रिया। यहाँ चेहरा नहीं पाँव का जूता देखते हैं लोग। और कुछ शेर देखे। गंदी आदत वाला एक नुक्ते पर घंटों हुज्जत होती है। लोगों को भी इतनी फुर्सत होती है।
और जितना लिखा है किस्मत में मिलता है, जैसी नीयत वैसी बरकत होती है। और यूं ही थोड़ी एक शेर याद आ गया कि यूं ही थोड़ी खून को पानी करता हूँ, यूं ही थोड़ी खून को पानी करता हूँ, मेरे पीछे घर की जरूरत होती है। थोड़ी खून को पानी करता हूँ, मेरे पीछे घर की जरूरत होती है। और सोने को पीतल कहने की यार नदीम, कुछ लोगों की गंदी आदत होती है। बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों की गंदी आदत होती है। एक मतलब बिल्कुल नया 4 विषय मैंने कह मतलब देखे कि घर में बैठे बैठे यूं ही थोड़ी भोजन आता है, काफी इस्तेमाल भोजन आता है। घर में बैठे बैठे यूं ही थोड़ी भोजन आता है, धूप में खून को पानी करते हैं तब राशन आता है। अरे क्या कहें, धूप में खून को पानी करते हैं तब राशन आता है। क्या बात है। धूप में खून को पानी करते हैं तब राशन आता है। ये शेर भी देखे कि बच्चों की और माँ की दवाएं लाकर जो भी बचता है, बच्चों की और माँ की दवाएं लाकर जो भी बचता है, बाबा का जो कर्ज था लेने रोज महाजन आता है। बाबा का जो कर्ज था लेने रोज महाजन आता है। बाबा का जो कर्ज था लेने रोज महाजन आता है। और गजल का मतलब शेर देखे कि मतलब है कि हवा के पाँव में जंजीर डालने के लिए, हवा के पाँव में हवा के पाँव में जंजीर डालने के लिए चिराग बैठे हैं खुद को उजालने के लिए। चिराग बैठे हैं खुद को उजालने के लिए, उसी मकाम पे फूलों ने डस लिया मुझको। लुकमान भाई के हवाले से उसी मकाम पे फूलों ने डस लिया मुझको, जहाँ रुका था मैं कांटे निकालने के लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे क्या मकाम पे फूलों ने डस लिया मुझको, जहाँ रुका था मैं जहाँ रुका था मैं कांटे निकालने के लिए। और ये शेर भी देखे कि जहाँ रुका था मैं कांटे निकालने के लिए, मैं उसके हाथ नहीं काटता तो क्या करता, मैं उसके हाथ नहीं काटता। मैं उसके हाथ नहीं काटता तो क्या करता, बजित था वो मेरी पगड़ी उछालने के लिए। क्या बात है। अरे क्या उसके हाथ नहीं काटता तो क्या करता, बजित था वो मेरी पगड़ी उछालने के लिए। मस्जिद था वो हाथ नहीं काटता क्या करता, बजित था वो मेरी पगड़ी उछालने के लिए। क्या बात है जनाब। अरे वाह वाह। मतलब देखे कि चिरागों को हवा से दोस्ती करने नहीं देती, चिरागों को हवा से दोस्ती करने नहीं देती, अंधेरे में ये दुनिया रोशनी करने नहीं देती, अंधेरे में ये दुनिया रोशनी करने नहीं देती, अंधेरे में ये दुनिया रोशनी करने नहीं देती। और हमेशा सर झुकाकर ही बुजुर्गों से मिले हैं हम, अरे क्या कहें, हमेशा सर झुकाकर ही बुजुर्गों से मिले हैं हम। हमें फितरत हमारी खुद तरी करने नहीं देती, हमें फितरत हमारी खुद तरी करने नहीं देती, हमें फितरत हमारी नहीं देती। हमेशा सर झुकाकर ही बुजुर्गों से मिले हैं हम, हमें फितरत हमारी खुद तरी करने नहीं देती। लिपट जाती है पैरों से मेरे जंजीर की सूरत, लिपट जाती है पैरों से, लिपट जाती है पैरों से मेरे जंजीर की सूरत, मेरी गैरत मुझे आवारगी करने नहीं देती। लिपट जाती है पैरों से मेरे जंजीर का जवाब, मेरी गैरत लिपट जाती है पैरों से मेरे जंजीर की सूरत, मेरी गैरत मुझे आवारगी करने नहीं देती, मेरी गैरत मुझे आवारगी करने नहीं देती। और ये शेर भी भाई लुकमान अंसारी साहब और तमाम मेरे मोहतरम यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी दुआएं चाहूंगा और पढ़ता हूँ कि मेरी फितरत मुझे आवारगी करने नहीं देती, कि हमेशा सर झुकाकर ही बुजुर्गों से मिले हैं हम, हमें फितरत हमारी खुशसरी करने नहीं देती। शेर है कि अंधेरों की क़यादत में इसे चलने की आदत है, अंधेरों की क़यादत में इसे चलने, अंधेरों की क़यादत में इसे चलने की आदत है, उजालों को ये दुनिया रहबरी करने नहीं देती, अंधेरों की क़यादत में इसे चलने
दोनों की क़यादत में बहुत अच्छी शायरी कर रहे हो, वाह। बहुत अच्छे बात। उजालों को ये दुनिया बहुत बर्बाद अच्छे। करने नहीं देती, हत्या की एक शेर मेरे उस्ताद मोहम्मद मेरे सरपंच बहुत अच्छे बात। अरे क्या बात है, बहुत अच्छी शायरी कर रहे हो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। के मतलब और एक शेर पढ़ता हूँ। जी इरशाद है। दोस्तों, हम हमारे बुजुर्गों का, हमारे असातिज़ा का, हमारे वालिदैन का हम एहतराम करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारा एहतराम करेंगे। भाई मेरे उस्ताद, मेरे बड़े भाई आज़ाद अनवर साहब के हवाले से हमारा भाई, हमारा बेटा भी यहाँ बैठा हुआ, पढ़ता हूँ कि जो काम मैंने किया था वो काम करते हैं। लुकमान भाई, जो काम मैंने किया था वो काम करते हैं कि मेरे बेटे मेरा एहतराम करते हैं। जो काम मैंने किया था वो काम करते हैं कि मेरे बेटे मेरा एहतराम करते हैं। ये बूढ़े पेड़ को रखना खुदा सलामत तू, ये बूढ़े पेड़ को रखना खुदा सलामत तू। यहाँ पे रोज परिंदे कयाम करते हैं, यहाँ पे रोज परिंदे कयाम करते हैं, यहाँ पे रोज परिंदे कयाम करते हैं। अरे बहुत अच्छी शायरी कर रहे हो, ये बूढ़े पेड़ को रखना खुदा सलामत तू, यहाँ पे रोज परिंदे कयाम करते हैं। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत अच्छे, क्या कहते हो आप? भजन का बड़ा अच्छा बनाया कर दो ऐलान।